गाजियाबाद में प्रशासन कोरोना की लेकर किस तरीके की लापरवाहियां बरत रहा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम लोग गाजियाबाद के कविनगर के इलाके में पहुंचे हैं। दरअसल ये वो घर है KL 145 और हम आपको ये दिखाना भी चाहेंगे कि ये कंटेनमेंट जोन में कल सील किया गया मकान है, यानी कि 2 सितंबर को ये मकान सील किया गया है KL 145। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूरे इस आसपास ना तो कहीं बैरिकेड लगाई गई है, ना ही कोई पुलिस पिकेट है और किसी तरीके की सीलिंग नहीं की गई है। साफ तौर पर अगर बताएं तो पूरे गाजियाबाद में तकरीबन 319 जो है वो कंटेनमेंट जोन है और इन जोन्स में सीलिंग की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन प्रशासन इस स्तर पर लापरवाही बरत रहा है कि किसी भी जगह पर सीलिंग नहीं की जा रही। तो दूसरी तरफ ये सवाल है कि जब लगातार रोज 100 से 150 के केसेस आ रहे हैं तो ऐसे में इन कोरोना के संक्रमण को रोका कैसे जाएगा। इस परिवार में एक बेटे हैं अरुण, एक उनका नाम नहीं हम हालांकि बताना चाहेंगे, वो और उनकी पत्नी दोनों पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में इस पूरे इलाके को सील किया जाना चाहिए था। और सामने अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये पुलिस चौकी है, यानी कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनको लिए भी कंटेनमेंट जोन की जानकारी उनको भी मुहैया नहीं कराई गई। और हैरानी यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 3 दिनों से केवल कंटेनमेंट जोन की सूचना जो है वो अब अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। पिछले 1.5 महीने में कोई भी ऐसी सूचना नहीं थी जो कि अपलोड की गई हो। हमारे साथ इलाके के पार्षद मौजूद हैं जो कि हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, आपके इस पूरे कविनगर के एरिया में कई सारे ऐसे मकान हैं जो कि कोरोना संक्रमित लोग हैं, वहाँ पे कहीं सीलिंग है? नहीं, पहले पूर्व में सीलिंग की गई थी, अब कहीं पर सीलिंग नहीं करी जा रही। अब तो पुलिस को बुला के बताना पड़ रहा है कि ये लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, घर से बाहर आ रहे हैं या आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस आती है, डांट के उन्हें अंदर कर जाती है, लेकिन सीलिंग किसी की नहीं की जा रही है बिल्कुल भी। तो स्वास्थ्य विभाग केवल खाना पूर्ति कर रहा है, यहाँ आकर के उनको सीलिंग वाकई करनी चाहिए, या प्रशासन को जिस तरीके के मजिस्ट्रेट्स की तैनाती या पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए थी वैसी दिखाई नहीं दे रही? नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। बल्कि मैं चाहता हूं कि जब ये कोई कोरोना पॉजिटिव जिस क्षेत्र में मिलता है वहां के पार्षद को भी सूचना दी जाए, जिससे कि वो वहां के आदमियों को सचेत कर सके और वहां पर लगातार सैनिटाइज और दूसरी सुविधाएं दे सके। क्या आपको पता था कि ये इस मकान के अंदर कोई जानकारी नहीं थी। आप लोगों के पास क्या वैसे रोजाना के तौर पर आप लोग सैनिटाइजेशन कैसे कराते हैं? हमारे जो आसपास के पड़ोसी हैं वही हमें बता देते हैं कि भाई फलाने मकान है कोरोना पॉजिटिव आया, वैसे सैनिटाइजर भेज देना। हम उसी हिसाब से भेजते हैं। शासन की तरफ से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। यानी कि प्रशासन की तरफ से आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि निगम की जिम्मेदारी है सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी है और हम उससे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, फिर इंतजाम भी कर सकते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो फिर क्या करा जाएगा? कुछ भी नहीं। शहर में तकरीबन पूरे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में 319 कंटेनमेंट जोन है और इस कंटेनमेंट जोन में एपिसेंटर अगर कहें तो कई हज़ार से ज़्यादा हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सीलिंग एक बेहतर तरीका है, लेकिन प्रशासन उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है और इसकी वजह से जो संक्रमण का दर है वो लगातार फैल रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर इसको रोकना हो तो प्रभावी तौर पर सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।